मुख्यमंत्री जी की कल मीटिंग हुई 69,000 शिक्षक को लेकर, क्या बातें हुई, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, उसका हम पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑब्जर्वेशन पहले आ चुका है उसका भी हम पालन करेंगे और किन्हीं भी अभ्यर्थियों का, किन्हीं भी शिक्षकों के साथ अहित नहीं होगा, वो चाहे जिस वर्ग का होगा। और इसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी यही अपनी बाइट दी है कि हम लोग हर वर्ग के साथ सम्मान करेंगे, हर वर्ग की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और रही बात, देखिए, हम लोग बहुत लंबे समय से छले गए हैं, लंबे समय से हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। तो एक बड़ा संघर्ष रहा है 5 साल का। अब हम लोग चाहते हैं कि 1-2 दिन में हमारे लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाए, हमारी नियुक्ति करा दिया जाए, नहीं तो हम लोग फिर से सड़कों पे आंदोलित रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाएगी। शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से जो हमें लड़ने की आज़ादी है उस तरीके से हम लोग लड़ेंगे। कल से इको गार्डन में हमारे लोग इकट्ठा होने लगेंगे। शांतिपूर्वक इको गार्डन में बैठ के हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि सरकार हमें जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे धड़े हैं, कुछ लोग तो चयनित हैं, कुछ अचयनित लोग भी हैं, जो लोग ये चाह रहे हैं कि जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से लिंगारान हो जाए और चलता रहे। और मैं चयनित साथियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग परेशान ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों ने भी निवेदन किया है कि किसी की भी नियुक्ति को ना छेड़ा जाए, लेकिन हम लोगों को हमारी जगह पे दे दिया जाए। जो लोग इससे बाहर होंगे उनके लिए नई पॉलिसी सरकार बहुत मजबूत है, बना सकती है। और रही बात, कुछ लोग उसमें हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे। तो माननीय जब मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए और उसमें नेतागिरी और ये सब नहीं करना चाहिए। न्याय सबको मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मतलब बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों का संघर्ष बहुत लंबा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम लोग लगातार कर रहे हैं, जब जब उनके पास हम लोग पीड़ाएं गई हैं। इससे पहले भी जब 6,800 की लिस्ट उन्होंने अपने हिसाब से जो 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था, उन्होंने जाँच करवाई थी, तो 6,800 की लिस्ट जारी कराया था, लेकिन किन्हीं कारणों ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है, जब उनके समक्ष बात गई है, उन्होंने मीटिंग किया, उन्होंने कहा है कि किसी भी वर्ग के साथ हम कोई अहित नहीं होने देंगे। सभी वर्गों को समान रूप से जो भी आरक्षण के नियम हैं और अन्य जितने भी जो भी प्रावधान होते हैं भर्ती के, उन नियमों के हिसाब से हम नई सूची जारी करेंगे और जल्द जल्द विद्यालय भेजेंगे। लेकिन अभी हम लोगों का यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार लटकाया ना जाए, हम लोगों को नियुक्ति देकर विद्यालय भेजा जाए। क्योंकि हम लोग पहले भी इस मामले में देख चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 6800 की लिस्ट तो जारी कर दिया था, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से, ये नहीं पता किस वजह से जो है पिछड़े दलितों के साथ ये अत्याचार बार बार होता है। इस बार उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सख्त निर्देश दिए होंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करके समाप्त किया जाए। धन्यवाद। 69,000 शिक्षक मामले पर मुख्यमंत्री की बैठक हुई, समाजवादी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हम 69,000 शिक्षक का भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उसमें जो संघर्ष चल रहा था, धरने पर भी बैठे, उन लोगों का समर्थन भी किया जो 6,800 लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं, उस समय भी ये अभ्यर्थी जगह जगह गए, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ भी गए, ओम प्रकाश राजभर के यहाँ भी गए, अन्य मंत्रियों के यहाँ भी गए, किसी ने नहीं सुना। हाईकोर्ट का आदेश है तो हम सूची को देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा जो सूची बने उसमें आरक्षण का लाभ लोगों को जरूर मिले। बड़ी जीत है अभ्यर्थियों की और हमारा पूर्ण समर्थन उनके साथ है। सबको समायोजित करने की बात सीएम ने कही है। सीएम के कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहते वो बहुत कुछ है, ये पहले भी वो कर सकते थे। आज हाई कोर्ट के आदेश के पास उन पर बाध्यता है कि उनको ये करना चाहिए। एक लंबी कानूनी लड़ाई जिसमें आर्थिक रूप से भी उन अभ्यर्थियों ने अपना पैसा लगाया है, वो लड़ी है। अन्य भी बहुत सारी नियुक्तियां जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनको भी वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आदेश कर दें कि उनका भी रिजल्ट निकाल दें। रोजगार देना युवाओं को, केवल कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 69,000 शिक्षक मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई, उन्होंने समायोजित करने की बात कही और तमाम बातें हुई। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो और पूरे मंत्रिमंडल का जो स्पष्ट मत उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा भी है, वो स्पष्ट है कि आरक्षण का अक्षरशः जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है उसका पूरा पालन किया जाएगा। नंबर 1, किसी जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा और जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स भविष्य में भी हैं, इसकी पूरी चिंता करने के उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिया है कि कहीं भी आरक्षण के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही कोई भी
बरती ना जा सके, ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दिनों से जिस पर चर्चा चल रही है, इसका पटाक्षेप एक सकारात्मक रूप में एक सुंदर तरीके से पटाक्षेप होगा और सभी को न्याय मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और उन्होंने जो बैठक हुई है उसका संदेश पूरा यही गया है। आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को निकाला जाएगा, कुछ लोगों को हटाया जाएगा? उन्होंने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब ये जो एक वृहत शब्द है, इसको आप विश्लेषित करिए, किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं होगा और सबके साथ न्याय की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी, ऐसी सरकार की मंशा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.